का कमाया हुआ धन यहाँ है। हम चाहते हैं कि यहाँ से आपको वो धन मिले कि आपका घर घर आश्रम बन जाए, पंचवटी बन जाए, जिसके आंगन में राम और कृष्ण जैसे बच्चे जन्म लें। गंगा उल्टी बहने लगी। जीवन जीने का एक शौक होना चाहिए। हम लोग इस तरीके से, जिसको गड्डली का प्रवाह कहते हैं उपनिषदों की भाषा में, संस्कृत के सूत्र में गड्डली का प्रवाह, सदगुरु कहते हैं कि सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। सदगुरु कहते हैं कि ऐसा कोई ना मिला जासो रही लाग। और ये बड़े बड़े नेताओं को भी मैंने देखा। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में एक बार श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे। वो भी बंजारा जैसे जीवन जीने वाले व्यक्ति, हमेशा चलते रहने वाले व्यक्ति। बहुत सारे लोग उनको फूल माला पहनाने के लिए, अच्छा अच्छा ड्रेस पहन करके सब अपने अपने स्थान लेकर पहुंचे मिलने के लिए। समय कम होता है। समय कम होता है कि या मन कम होता है। जब बाहर लोगों से मिलने के लिए निकले तो सीधे भीड़ के बीच में एक अंधा आया हुआ था, हाथ में एक ठेगनी लेकर के सीधे उसके पास पहुंचे। साधारण बादामी कलर का कपड़ा पहने, और जमानों पहले जब वाजपेयी जी को कोई जानता नहीं था, तब वो अंधा उनका साथी था। लोगों को आश्चर्य लग गया, कितने बड़े नेता, और इतने लोगों के बीच में जो वीआईपी हैं, जो सभ्य हैं, इतने लोगों के बीच में ऐसे सिंपल आदमी से जाकर मिल लिए। सबकी आंखें फटी रह गई, और तब वो वीआईपी हो गया, जिससे दुनिया में कोई मिलना नहीं चाहता है। क्या कभी आप भी मिलेंगे उससे? तभी तो आपके साथ सकता है। जिसको सभी मिलना चाहते हैं, उससे आप मिले तो उसका कोई घट। जो काम दुनिया में कोई नहीं करता है, आप विचार करिए, उसको भी करना चाहते हैं क्या? सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। 1 जनवरी को नया दिन मना लिया, अभी नया कुछ आया ही नहीं। नया दिन आता है फाल्गुन मास के बाद में, जब चैत महीना लगता है। हमको बताने की आवश्यकता नहीं, ये पेड़ पौधे जो मुरझाए हुए हैं, अभी थोड़े दिन के बाद इनकी पत्तियां गिर जाएंगी। ये अपनी ऊर्जा ले चुकी है, उनके ऊर्जा का जब ह्रास होगा तो पत्तियां गिर जाएंगी। फिर पूरे जाड़े भर जो इन्होंने भोजन प्राप्त किया है, ऊर्जा प्राप्त किया है, उसको लेकर के नई उमंग में पीली सुनहली लाल कोपलों के साथ में नयापन दिखाएंगे। और तब देखिएगा कि एक एक पेड़, एक एक दिशाएं, ये आसमान नया परिधान धारण करके नाचते हुए, खिलती हुई कोपलों में, आम के बौरों में, और उसके ऊपर थिरकती हुई तितलियों के साथ में ये नया दिन आ जाएगा। उसको हम नया साल कहते हैं। नया साल हो सकता है कि इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहां पर जब ध्रुव बदलता है तो जनवरी से धूप निकलना शुरू हो जाता है। उनके उस उत्सव मनाने का कोई विरोध नहीं है। वो उत्सव इंग्लैंड में मनाते तो ठीक था। यहां पर अगर कोई अंग्रेज रह रहा है तो उसको नया साल मनाना चाहिए फाल्गुन मास में, तो लगता कि हाँ उनकी भी आंखें हैं। और अगर हम इंग्लैंड में जाएं तो जनवरी में उत्सव मनाएं तो लगे ठीक है, आप भी दिमागदार हो, आप भी कुछ समझते हो। और नहीं तो सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। एक उदाहरण है, आप अपनी स्वतंत्र चेतना का हनन क्यों करते हो? आपको जो गिफ्ट के रूप में मिला हुआ है, आपकी अपनी गाड़ी है, भले ही गाड़ी आपकी पुरानी हो, टूटी हो, कैसी भी हो, लेकिन सही सलामत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा रही गाड़ी, तो गाड़ी को धन्यवाद दीजिए। कोई 12 करोड़ की कीमत हो जाने के कारण से गाड़ी आपको दुर्घटना से बचा लेगी क्या? तो कीमत की तरफ क्यों जाते हो? गाड़ी की कंडीशन की तरफ क्यों नहीं देखते हो आप? जो आपका जीवन निभाए, जो आपका साथ निभाए, इसमें सबसे पहले साथी आपके माता पिता हैं, इसलिए उनको देवता कहा गया। उसके चारों तरफ के साथी आपके पड़ोसी हैं, उनको भी देवता कहा गया।
उसके चारों तरफ के साथी ये हवाएं हैं, ये धूप है, ये प्रकाश है, ये सूरज है। वायुर्जमोग्नि वरुणा शशांका प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा। हजारों बार आपको नमस्कार है। भले ही कोई मुसलमान गंगा को श्रद्धांजलि ना दे, नमन ना करे, लेकिन गंगा का पानी तो मुसलमान भी पीता है, अंग्रेज भी पीता है। लेकिन उनके अंदर में उतना खुला दिमाग नहीं था, क्योंकि अरब में पानी नहीं होता है, तो पानी की कीमत नहीं समझा उन्होंने। लेकिन आज एक मुसलमान होने के नाते कि हमारे कुरान शरीफ में नहीं लिखा है, तो हम गंगा का तिरस्कार थोड़ी कर सकते हैं। हम फिजिक्स पढ़ लिए, हम मैथमेटिक्स पढ़ लिए, तो गंगा का तिरस्कार थोड़ी कर सकते हैं। गंगा शब्द गतिमान शब्द से बना हुआ है, जो हमेशा गतिमान रहे। वो एक बूंद पानी आपके पास है, वो भी गंगा का ही अवतरण है, उसका सम्मान होना चाहिए। तब आप पानी के दुरुपयोग से बचेंगे, तब आपके जीवन में पानी का फायदा होगा। आज बोतल का पानी सब पी रहा है, ये बोतल का पानी नहीं जो ठेके पर मिलता है। घर का पानी कोई नहीं पीता है। सुबह से लेकर शाम तक मैं सोचता हूं कि आदमी क्या क्या नहीं पी डालता है। आज आदमी में अगर सबसे बड़ी भूल है कोई, तो किडनी खराब होने की वजह में सबसे बड़ी भूल है पानी का कम पीना है। एडवर्टाइज के पीछे पड़ करके आप ऐसे ऐसे लेटेस्ट तकनीकी आई हुई है कि आप ऑपरेशन कराना सुखद समझते हो, वैज्ञानिक को धन्यवाद देते हो, लेकिन प्रकृति को धन्यवाद नहीं देते हो, पानी की याद नहीं करते हो कि आप 10 गिलास पानी पी लो तो आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वैज्ञानिक की भी जरूरत ना पड़े। सदगुरु कहते हैं कि जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर, अब 84 के बस परे कहे और की और। जासो नाता आदि का, हमारा आपका जो आरंभिक संबंध था, प्रारंभिक नाता था, वो बोतल से था क्या, वो चाय से था क्या? घरों घरों में आज मैं बच्चों को देखता हूं, सबसे बड़ा अपराध अगर होता है तो बच्चों के साथ हो रहा है। सब घर में चाय, सुबह उठते ही नमकीन और चाय, ब्रेड जिसका नाम रखा हुआ डबल रोटी। नाम भी सुनकर बच्चे कितने आह्लादित हो जाते हैं, डबल हो जाओगे। मैं भी खाया हूं डबल रोटी, लेकिन जब से हमारे ध्यान में आया कि चाय में डुबोते ही सिंगल भी नहीं रह जाती है, खो जाती है। सड़े आटे की बनी हुई चीज, और उसको खाने के बाद आप चाहते हो कि आपका बच्चा साइंटिस्ट बनेगा। 2 बूंद खून नहीं बना सके वो, और ऐसे नमकीन, ऐसे चाउमीन, ऐसे पिज्जा, ऐसे बर्गर, और घर में ला करके आप अपने को महिमा मंडित कर रहे हैं। इतनी सी चीज नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमारी इस डिग्री का, पढ़ाई का, नौकरी का, पैसा कमाने का जीवन में कोई अर्थ है क्या? इस पैसे की गाड़ी पर बैठ करके केवल भटकना है, मरना है। पैसा ज्यादा होगा तो आईसीयू में जाएंगे, पैसा नहीं होगा तो घर में रहेंगे। साहब कहते हैं जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। सुबह से शाम तक बच्चों को 10 गिलास पानी पीना नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप नहीं पीते हो, कहते प्यास नहीं लगती है। बहुत सारे बच्चे बैठे थे। ये जो ज्ञान मैं दे रहा हूं, ये हमारा ज्ञान नहीं, नैसर्गिक है। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में, राजस्थान के स्कूलों में, महाराष्ट्र के स्कूलों में, और काठमांडू नेपाल राष्ट्र के स्कूलों में जब कार्यक्रम हमारा हुआ, तो बच्चों को कुछ बताने की बजाय बच्चों से बातचीत करके कुछ जानना हमारा शौक रहा है। जो अज्ञानी है, निपट अज्ञानी है, गांव की किसी दादी के पास, गांव के किसी बूढ़े के पास बैठ करके भी अगर आप लेने की कुछ इल्म रख सके तो देखिए कितना बड़ा रत्न मिलता है। और इसके लिए किसी को बछड़ा होने की आवश्यकता है, जिज्ञासु होने की आवश्यकता है। स्कूलों में मैं जाकर के बच्चों से कुछ बातचीत की, पहले गाया, प्रार्थना भजन किया, उसके बाद बच्चों का तन मन मिलाया, और बच्चों के पास साधु संतों की जरूरत ही नहीं है। स्कूल में ऐसा वातावरण बनाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में
उन दिनों मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हुआ करते थे। तो एक इंटर कॉलेज में हमारा कार्यक्रम रखा गया, तो जो प्रिंसिपल थी वो महिला थी, भक्त घर की बेटी थी। उसको अच्छा लगा, साहब आए हैं, बच्चों से रूबरू कराएंगे। तो मैनेजर साहब बहुत नाराज हुए सुने तो। जब 45 मिनट का क्लास ये बच्चे एकाग्र होकर के नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, 45 मिनट में 5 बार इनको सूसू लग जाता है, और इस साधु आएगा क्या सुनाएगा, 1.5 घंटा 2 घंटा बच्चों को फालतू परेशान करेगा। नाराज होने लगे मैनेजर साहब। प्रिंसिपल कुछ बोल नहीं पाई, उदास थी। मर्म में समझ लिया, फिर भी जब पहुंच ही गया था तो कार्यक्रम कैंसिल नहीं हुआ। बच्चियां सभी कंबाइंड हॉल में बैठे थे। मैंने बच्चों से पहले प्रार्थना शुरू की, और जो जो प्रार्थना की पंक्तियां आगे बढ़ी हैं, जैसे सेतु बनता है ना, नदी के 2 छोरों में सेतु बनता है तो आने जाने में आसानी हो जाती है। और ये सीखा कहाँ, जब हम पढ़ते थे डिग्री कॉलेज में तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे मिलिट्री साइंस के, राघवेंद्र प्रताप सिंह। लंबे से जवान थे, और जब उनका घर पीरियड आता था तो बिल्कुल बाहर से ही मुस्कुराते हुए क्लास में पहुंचते थे। सब बच्चे उनके अभिवादन में खड़े हो जाते थे और हाथ जोड़ करके सब बच्चों को बैठा देते थे, और नहीं बैठते थे। और जब लेक्चर शुरू करना होता था तो उस लेक्चर के आरंभ से पहले 2 मिनट ऐसी बात करते थे, वो कोई किस्सा बोल दे, कोई घटना बोल दे, कि वो बात खत्म होते होते तक सारे बच्चे कहा कर हंस देते थे। और जैसे बच्चों की हंसी खुलती वैसे ही अपना लेक्चर शुरू कर देते थे। सतगुरु कबीर साहब की भाषा मान करके, मेरा तेरा मनुआ दिल कैसे एक हुए रहे। भाई हम जो बात कह रहे हैं आपके अंदर तक पहुंचे कैसे। मैनेजर साहब नाराज होने लगे, फिर भी कार्यक्रम शुरू हुआ। फिर बच्चे बैठे, और आपको भी ऐसे लगेगा आश्चर्य कि 1.5 घंटे लगभग बीत गए। मैं थक गया, बच्चे बैठने में नहीं थके। 1.5 घंटे के भीतर में कोई भी बच्चा वहां से उठ करके सुसु करने नहीं गया। हमें बंद करना पड़ा। बाद में मैनेजर साहब जब आभार प्रदर्शन के लिए खड़े किए गए तो बोलने लगे कि मैं मान गया, जो चीजें माँ दे सकती है, पिता दे सकते हैं, उसको और सुंदर प्योरीफाई करके और सुंदर सुसज्जित करके सुस्वाद बना करके संत दे सकते हैं। इसलिए संत व्यंजनकार होते हैं। मुझे कोई दूर दूर तक कल्पना नहीं थी कि 1.5 घंटे तक बच्चे निशब्द होकर के बैठ रहेंगे। फिर मैंने उनको एक घटना बताई कि सुसु क्यों लग जाता है। मैंने कहा आपके घर के, आपके स्कूल के जो टीचर है वो टीचर नहीं होते। टीचर तो वही हो सकता है जो माँ हो या पिता हो, जिसके भीतर में भाव हो कि हमारे विद्यार्थी नहीं है, हमारी गोद के बच्चे हैं, हमारी आत्मा है, अपने जैसे हैं। 2 के बीच में कोई भी भेद नहीं हो। जब 2 मिलकर के एक हो जाते हैं। अभी ऐसी परिस्थिति निर्मित हुई है कि गणना करने पर गणित की भाषा में यहाँ पर 1000 होंगे। 1 धन 1 धन 1 बराबर 1000। लेकिन अध्यात्म की भाषा में 1 धन 1 धन 1 बराबर 1000 नहीं, 1। जहां पर सबकी आत्मा निस्तब्ध हो जाती है तो सभी मिलकर के एक हो जाते हैं। परिवार में एक होना चाहिए, क्लास में एक होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। अगर विद्यार्थी और टीचर 2 हो गए तो पढ़ाई कभी हो ही नहीं सकती है। मैंने उनसे कहा कि जैसे कोई बर्तन है, बर्तन के ऊपर ढक्कन होता है, आपको दूध डालना था, ढक्कन खोलना भूल गए। ये बच्चों का हृदय कमल खिलना चाहिए। आपके टीचर आते हैं अपनी स्थान लेकर, हाथ में डंडा लेकर। हमें भी याद है कि कोई टीचर आते थे तो ऐसे भी उनकी आंखें लाल होती थी, बच्चों पर रोब जमाने के लिए। कहते थे कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। एक बार बच्चों को दबा ले जाएंगे तो हम ठीक से पढ़ा पाएंगे। उनके भीतर ये भावना नहीं होती कि एक बार बच्चों को अपना दिल दे देंगे तो हम नहीं आएंगे तो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे। जिस दिन क्लास में सर नहीं आए तो उनकी यादों में बच्चे
वो भाव उत्पन्न कर देते हैं कि सारी पढ़ाई उनके हृदय में प्रवेश करती जाती है। उसको अध्यापक कहते हैं। मैंने कहा कि आपके टीचर आते हैं रोब लेकर के, डंडा लेकर के, उनका हृदय कमल खुलना चाहिए, और एक बार ऐसी बात बोल देते हैं कि नीचे वाला कमल खुल जाता है, तो बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा। माता पिता या समाज के जो विद्वानजन है, जो समाज के कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और जो समझदार होगा वही हो सकता है। सदगुरु कहते हैं कि राम गुण न्यारो न्यारो न्यारो, अबुझा लोग कहाँ लोग बूझे, बूझन हार विचारो। ये न्यारापन है, सबके स्वभाव की भिन्नता है, सबके अंदर में तरतम होना है, कम ज्यादा होना है, ये तो रहेगा ही। लेकिन इन चीजों से, जैसे एक माँ व्यंजनकार होती है तो आपको गुलाब जामुन खिलाती है बना करके, बालूशाही खिलाती है बना करके, अच्छा लगता है। लेकिन आपके रसोई में करेला आ गया तो करेला नहीं खिलाते, सीधे नहीं खिलाते, बस व्यंजन बनाकर खिलाती है। फिर उसी करेले का स्वाद कितना स्वादिष्ट हो जाता है, कितने प्रेम से खाते हैं, और अंदर भी फायदा करता है, ऊपर भी फायदा करता है। एक संत को, एक जिम्मेदार व्यक्ति को, वो चाहे राजनेता हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई ऑफिसर हो, चाहे डॉक्टर हो, वो व्यंजनकार होना चाहिए। और ये व्यंजन किसी किताब में नहीं लिखा, इसको तत्काल का प्रभाव कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में आप लोग सुने होंगे प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो तत्काल उत्पन्न होने वाली बुद्धि है, एट ए टाइम। और ये बच्चों में माता पिता के, गुरुजनों के आशीर्वाद से हो सकता है। जब बच्चे अंदर से प्रसन्न होंगे, किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, तो उनकी बुद्धि खिली होगी। उस समय वो डॉक्टर भी हो सकते हैं, उस समय वो नेता भी हो सकते हैं, उस समय वो इंजीनियर भी हो सकते हैं। और तभी आप लोगों ने देखा है कि ऐसे ऐसे अनपढ़ लोग भी आज हमारे समाज में टॉप मोस्ट के ऊपर जाने गए हैं। अभी जिनकी जन्मशती, जिनका जन्मदिन मनाया गया 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर या 19 दिसंबर के दिन में, दक्षिण भारत के किसी एक इंटीरियर गांव में, जहां स्कूल की भी व्यवस्था नहीं, दूर दूर प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे, 100-150 वर्ष पहले की बात है। गरीब परिवार में जन्मा हुआ बच्चा, माँ उसको पढ़ा नहीं सकी, तो पास में एक पहाड़ के टीले पर मंदिर था, बावजूद कोई भी अध्यापक उसकी प्रतिभा को नहीं समझ पाया, तो फेल तो अध्यापक को होना चाहिए था। आज तक पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं बना है जिसमें अध्यापक फेल होता हो, जिम्मेदारी लेकर के। ये आश्चर्य लगता है। जिम्मेदारी अध्यापक की है कि बच्चा पास फेल होगा, कि बच्चे की जिम्मेदारी है कि हम पास फेल होंगे। एक छोटे से बच्चे से मैंने पूछा, नेपाल में हमारे पास निमा के साथ आया, 4 साल के आसपास का रहा होगा। मैंने कहा क्या करते हो? उसने कहा पढ़ने जाता हूं। मैंने कहा पढ़कर क्या बनोगे? एकदम आसानी से, छोटा सा बच्चा है तो इंटरव्यू नाम से डरा भी नहीं, एकदम आसानी से उसने बताया पढ़ने जाता हूं। मैंने कहा पढ़कर क्या बनोगे? कहा मेरी मम्मी जानती है क्या बनूंगा। सुना है कभी ऐसा उत्तर आपने? वो क्या जाने क्या बनूंगा, जो उसके ऊपर बर्दहस्त है, जो छाया है, आपके सामने जो दर्पण है, आप वही तो बनोगे। अभी से लिए बैठे हुए मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा ये बनेगा। आप छाया दे दीजिए, आपका बेटा अभी से बन रहा है, बनेगा नहीं, बन रहा है। आपका बेटा कुछ और बनना चाहता है, कुछ और बनाना चाहते हैं। महाभारत का युद्ध यही से शुरू हो गया, बनने का कोई सवाल ही नहीं रह जाता। मैंने उससे पूछा क्या बनोगे? गजब का उत्तर दिया, कहा मेरी माँ जानती है। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, अगर 1 लाख रुपए, पहले की बात है तब 1 लाख बहुत होते थे, मैंने कहा तुमको अगर 1 लाख रुपए मिल जाए तो क्या करोगे? इतने लोग बैठे हुए हैं, अभी तुरंत पूरी लिस्ट बना देंगे अपने प्रोजेक्ट की। इतनी आसानी से और सहजता से उसने उत्तर दिया कि साहब जी मैं बताऊं क्या करूंगा? मैंने कहा बताओ। कहा जब रुपए मिल जाएंगे तब बताऊंगा। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है। ये उत्तर नहीं जो हम स्कूल में किताब में पढ़ करके रट लेते हैं, ये उत्तर नहीं।
आइंस्टीन इस उत्तर से आइंस्टीन नहीं बना है, न्यूटन इस उत्तर से न्यूटन नहीं बने हैं। आपको पता है जिस न्यूटन का लॉ हम पढ़ते हैं, जिस आइंस्टीन के नियम को आज भी कोई कोई जान पाया होगा। और आपको मैं बता दूं, आइंस्टीन और सदगुरु विशालदेव दोनों समकालीन थे। बाराबंकी के परिप्रेक्ष्य में विचरण करने वाले जो संत विशालदेव थे, स्कूल में कभी नहीं गए और आइंस्टीन के समकालीन थे। अब मैं जब उनका विशाल वचनामृत भावयान का अध्ययन किया हूं, उसमें जड़ चेतन का निर्णय है। जड़ चेतन के निर्णय में उस जमाने में जब आइंस्टीन सापेक्षतावाद पर थ्योरी लिख रहे थे, सापेक्षतावाद की वो थ्योरी जिसको आज तक भी समझने वाले गिने चुने लोग